जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री महाश्रमण जी की पुस्तक 3 बातें ज्ञान की के 8वें अध्याय का नाम है 3 स्थविर भूमियाँ। ठाणम आगम के 3रे अध्याय के 187वें सूत्र में बताया गया है कि स्थविर भूमियाँ 3 होती है। पहली जाति स्थविर, दूसरी श्रुत स्थविर और तीसरी पर्याय स्थविर। साधु को स्थविर भूमि के अनुसार कैसे दूसरे साधु के प्रति व्यवहार करना चाहिए, यह शिक्षा मूलतः दी गई है। यहाँ 3 स्थविर भूमि का मूलतः संबंध साधु एवं उनकी ज्येष्ठता अर्थात पद, मर्यादा आदि में किसी से बड़े होने की अवस्था से है। साधु 3 आधारों पर स्थविर यानी ज्येष्ठ होता है: जन्म के आधार पर, ज्ञान के आधार पर और साधुत्व के आधार पर। स्थविर यानी ज्येष्ठता का पहला प्रकार है जाति स्थविर। जाति यानी जन्म अर्थात आयु के आधार पर साधु स्थविर होता है। साधु में जो 60 वर्ष पार है वह स्थविर साधु हो जाता है। दीक्षा पर्याय का यहाँ कोई संबंध नहीं है। यदि साधु ने मात्र 1 वर्ष पहले ही दीक्षा ली हो मगर उम्र में 60 वर्ष आ गए हो तो वह साधु जाति स्थविर कहलाता है। स्थविर का दूसरा प्रकार है श्रुत स्थविर। जो साधु ज्ञान से श्रेष्ठ हैं, स्थानांग और समवायांग आदि आगम पढ़ लिए हैं, उनको जीवन में धारण कर लिया है, उनका अधिकृत ज्ञाता हो गया है, वह साधु श्रुत स्थविर होता है। स्थविर का तीसरा प्रकार है पर्याय स्थविर। जिस साधु को दीक्षा ग्रहण किए हुए 20 या उससे अधिक वर्ष हो गए हो, ज्ञान भले ज्यादा या कम हो, वह पर्याय स्थविर होता है। जाति स्थविर साधु के प्रति अनुकंपा रखनी चाहिए, जैसे उन्हें उनके प्रकृति के अनुकूल आहार लाकर देना चाहिए, आवश्यकतानुसार स्थान, कपड़े आदि देना चाहिए। श्रुत स्थविर को वंदन अर्थात पूजा करनी चाहिए तथा उनके अभिप्राय के अनुसार चलना चाहिए। परोक्ष में हो तो उनकी प्रशंसा और गुण कीर्तन करना चाहिए और अपने से ऊपर आसन पर उन्हें विराजमान करना चाहिए। पर्याय स्थविर को यथोचित वंदना करनी चाहिए। उनके पास ज्ञान का भंडार भले ना हो, परंतु उनका सम्मान, सेवा आदि अवश्य करनी चाहिए। साधुओं के साथ साथ गृहस्थों को भी अपने जीवन में स्थविरत्व को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और विशेष रूप से ज्ञान और चारित्र का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। ओम अरहम।